बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटे हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट ये कर रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम लोगों ने बेटे बायोडाइवर्सिटी को देखा, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को देखा कि हमने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनकी इतनी बायोडाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी की वजह से हमने क्या किया, इनको क्लासिफिकेशन किया, हमने इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में अरेंज किया हुआ है, ठीक है, ताकि हमारी स्टडी में आसानी हो, इनको इनके करैक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने में आसानी हो जाए हमें, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो क्लासिफिकेशन की थी, मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले हम जो ऑर्गेनिजम्स को इस मेजर ग्रुप में रखते हैं, मेन जो हमारा ग्रुप है, सबसे पहला हमारे पास जो टैक्सा आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं किंगडम, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला जो ग्रुप था जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करके रखा था, वो क्या था, वो था किंगडम। तो सबसे पहले हमने किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना था, उसके बाद बाकी सारी क्लासिफिकेशन होनी थी। तो आज हम देखेंगे कि जो किंगडम थे, जो सबसे पहला टैक्सा बना था, वो कैसे बना था, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन है, इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि सबसे जो पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, 2 किंगडम, ठीक है। इसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई थी। कैसे हुई थी? एक था किंगडम एनिमेलिया, दूसरा था किंगडम प्लांटी, ठीक है। ये 2 जस्ट बनाए गए थे किंगडम्स। अब दोनों का क्या किया गया था कि जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी थे, सबको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक ऑर्गेनिज्म को कहा गया था जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, उनको रखा गया किंगडम प्लांटी के अंदर। और जो हेटेरोट्रॉफ्स थे, यानी कि जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, वो किससे लेते थे? प्लांट से। उनको हेटेरोट्रॉफ्स का नाम दिया गया और उनको रख दिया किंगडम एनिमेलिया में। ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। ऐसे थे कि अब सारे ऑर्गेनिजम्स जो थे वो एनिमेलिया और प्लांट्स में फिट नहीं हो रहे थे, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे, उनमें कैरेक्टर्स थे कुछ एनिमल्स वाले और कुछ प्लांट्स वाले, जैसे कि यूग्लिना है, ठीक है। अगर वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करता है, खुराक अपने खुद प्रिपेयर नहीं करता वो, लेकिन उसके अंदर थी सेल वॉल, ठीक है, उसमें तो कुछ उसका यानी कि जो था करैक्टर्स वो एनिमेलिया वाले थे, कुछ उसमें प्लांटी वाले करैक्टर्स थे, जिसकी वजह से फिर क्या किया गया, इस तरह के और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे। तो इस वजह से फिर क्या किया गया, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये ख़त्म हो गया। इसमें क्या, इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की गई। वो कैसे की गई? इसमें फिर बनाया गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि 2 किंगडम के अंदर 2 किंगडम ही वाले थे। तीसरा किंगडम कौन सा ऐड कर दिया गया? प्रोटिस्टा, जिसमें यूग्लिना लाइक जो ऑर्गेनिज्म थे उनको रख दिया गया। पहले बैक्टीरिया को प्लांटी में रखा गया था, ठीक है, फिर बैक्टीरिया को भी किस में रख दिया गया? प्रोटिस्टा में, ठीक है। जो यूग्लिना था इसको प्रोटिस्टा में रखा गया। पहले बैक्टीरिया जो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में किस में था? ये प्लांटी के अंदर था बैक्टीरिया, फिर उसको भी कहाँ रख दिया गया? प्रोटिस्टा में, ठीक है। अब जब इस तरह हुआ, फिर भी कुछ ऑर्गेनिज्म, फिर इसमें क्या था, इसमें जो थे प्रोकैरियोट्स और जो यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म थे, इनका पता नहीं चल रहा था, ठीक है। क्योंकि अगर हमने सारे ऑर्गेनिजम्स को कहा कि जी जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो प्लांटी में आ रहे हैं, जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो एनिमेलिया में आ रहे हैं, जिनके करैक्टर कुछ ऑटोट्रॉफ्स वाले हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफ्स वाले हैं, वो किस में आ रहे हैं? प्रोटिस्टा में आ रहे हैं। तो फिर अब इसमें देखिए, अब जो प्लांटी में ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे, अब इनमें यूनिसेलुलर भी होंगे और मल्टीसेलुलर भी होंगे, तो फिर उनका भी कोई डिफरेंस नहीं रहा था, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स का, यूनिसेलुलर का, मल्टीसेलुलर का, इनका कोई डिफरेंस था ही नहीं इसमें। तो फिर क्या किया गया कि इस सिस्टम को ख़त्म करके एक नया किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया, जो फिर सबने एक्सेप्ट किया था। वो क्या था? वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। जो सबसे अब जो एक्सेप्ट किया जाता है, जो मेन सबसे जो बाद में बना था, पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बना, उसमें 2 थे, एनिमेलिया और प्लांटी। फिर इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे जिनके कैरेक्टर एनिमेलिया जैसे भी थे और प्लांटी जैसे भी थे, ठीक है। तो उस वजह से फिर एक
3 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया सिस्टम, इसको ख़त्म करके उसमें प्रोटिस्टा ऐड किया गया। प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिज्म रखे गए जो इन दोनों में फिट नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस मालूम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से क्या किया गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया। हमारे सिलेबस में जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन क्या है ये इंक्लूड है जैसे इसमें ना। तो हमने इन दोनों को इसलिए देखा था कि आपको पता चले कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों बना, 2 किंगडम क्यों नहीं बना, 3 किंगडम क्यों नहीं बना, क्योंकि वो दोनों एक्सेप्ट नहीं हुए थे, उनमें ऑर्गेनिज्म आपके जो थे वो सारे फिट नहीं आ रहे थे, इसलिए जो फिर फाइनल बनाया गया वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था इसमें 5 किंगडम बनाए गए थे। सबसे पहला था किंगडम मोनरा, फिर था किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, फिर था किंगडम फंजाई, फिर था किंगडम प्लांटी, फिर था किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। अब सबसे पहले किंगडम मोनरा को देखें। किंगडम मोनरा क्या था, किंगडम मोनरा में था, इसमें था सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं बेटे, प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। कैसे, देखिए अगर ये एक सेल है, आपको पता है जो प्रोकैरियोट होंगे वो ऑब्वियसली यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है, एक सेल से बने होते हैं मिलके, लेकिन उनमें क्या होता है, जिनका डीएनए होता है वो उनके साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही इमर्ज होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि अगर सेल है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, बाकायदा जो न्यूक्लियस है उसके एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए जिसके अंदर डीएनए जो है वो इंक्लोज हो, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, वो इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके साथ रीडिंग भी करते जाएं कि किंगडम मोनरा में क्या होता है। देखिए इनमें जो पॉइंट्स हैं इसके साथ, हाँ जी, तो किंगडम मोनरा में क्या है, इसमें ऑर्गेनिज्म कौन कौन से आते हैं, एक तो इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, ठीक है, जो प्रोकैरियोट सेल से बने होते हैं, यानी कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी नहीं होता, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, आपने इसकी बात याद रखनी है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि जो सिंगल सेल से बने हैं। दूसरा इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस भी नहीं होता। दूसरा है कि आल्दो सम फॉर्म चेन क्लस्टर्स और कॉलोनीज ऑफ द सेल, वैसे होते तो बेटे ये सिंगल सेल है, ठीक है, एक सेल से मिलके बने होते हैं, लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर भी, वो क्या करते हैं, वो कॉलोनी बना कर रहते हैं, यानी यूनिसेलुलर है ऐसे, वो साथ जब डिवीजन करते हैं, जब एक सेल 2 में डिवाइड होती है, चूँकि इसमें इनमें जो होते हैं ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनमें होती है माइटोसिस, तो ये माइटोसिस के जरिए अपने आप को मजीद आगे डिवाइड करते हैं डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। तो जब ये डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है, कभी चेन बना के रहते हैं, सारे सेल जुड़ के साथ दूसरे के चेन की शक्ल में। अब चेन की शक्ल में रहने का मतलब ये नहीं होता कि ये मल्टी सेलुलर है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन होते हैं, जो अपने सेल का जो पूरा फंक्शन होता है उसकी बॉडी का पूरा फंक्शन है वो एक सेल पे कंसिस्ट कर रहा होता है, एक सेल के अंदर उसकी पूरी बॉडी अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, उसकी पूरी बॉडी एक सेल पे ही मुश्तमिल होती है, ठीक है। अब अकेला सेल अपने अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रहते कैसे हैं वो इकट्ठे कॉलोनी बना के, ठीक है, कॉलोनी बना के रहते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि क्लस्टर बना लेते हैं, क्लस्टर जैसा एक ग्रुप की शक्ल में ऐसे करके, यानी ये इनका स्टाइल है रहने का कि किस तरीके से रहते हैं, ठीक है यूनिसेलुलर, एक सेल पे मुश्तमिल है। यूनिसेलुलर होता है वो है जो सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, और इनके अंदर और ये प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये रहते किस तरीके से, कुछ ऑर्गेनिज्म इनमें से कोई चेन बना कर रहता है, कोई क्लस्टर बना कर रहता है, कोई कॉलोनी बना कर रहता है, ठीक है, ये इनका रहने का स्टाइल है। अब जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स, मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक, से कहते हैं कि जो होते हैं ना यूकैरियोटिक होते हैं उनसे बहुत डिफरेंट होते हैं, कई बार डिफरेंट होंगे। अब देखिए
इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। यानी इस किंगडम मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है दो तरह के पाए जा रहे हैं, ठीक है। पहला इनका जो मैंने कैरेक्टर बताया आपको कि यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, एक सेल से मिलकर बने हैं। दूसरा क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है, इनमें ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा थर्ड बात बताई मैंने आपको कि या तो ये चेन बना कर रहते हैं, ये क्लस्टर बना कर रहते हैं, कॉलोनी बना कर इनके मिल के रहते हैं लोग, ठीक है। अब फोर्थ वन क्या आता है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है कि इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ऑटोट्रॉफ्स हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफ हैं। इनके किंगडम एक ही है, उसके अंदर दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ऑटोट्रॉफ भी हैं, हेटेरोट्रॉफ भी हैं। अब बैक्टीरिया है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया में तो क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये अपनी जो फूड है खुद प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। अब रख के जिसके अंदर बैक्टीरिया गए हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया अपनी फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, कुछ फूड प्रिपेयर नहीं करते खुद अपनी, ठीक है। अब जो साइनोबैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गी की करता है, अपनी फूड जो है खुद प्रिपेयर कर लेता है। इसलिए इसमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ऑटोट्रॉफ पे जाते हैं और हेटेरोट्रॉफ पे जाते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाता है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। ये हमारा फर्स्ट वाला किंगडम था, ठीक है। अब सेकंड वन कौन सा है, किंगडम प्रोटिस्टा। ये देखते हैं किस तरह कैरेक्टर होते हैं उसके। अच्छा, इसमें होते हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। अब देखें है ये भी यूनिसेलुलर, ठीक है। कैसे, यानी इसकी जो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सेल से मिलके बने हुए, सिंगल सेल से मिलके बने। सिंगल सेल जो होता है एक ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी है, ठीक है, यूनिसेलुलर है। लेकिन डिफरेंट क्या है, इसमें जो यूनिसेलुलर था वो प्रोकैरियोटिक था, यानी कि उसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं था। ये क्या है, यूनिसेलुलर है, लेकिन साथ में क्या है, यूकैरियोट्स हैं, यानी कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो उसके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, वो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। हेरिडिटरी मटेरियल जो भी है, डीएनए जो कुछ भी है इसमें हेरिडिटरी मटेरियल वो क्या है, वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। यानी न्यूक्लियस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, उसके गिर्द मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोट्स में होती है। ये डिफरेंस है ये भी यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स हैं और ये यूकैरियोट्स हैं। अच्छा जी, इसमें प्रोटिस्टा जो है तीन टाइप्स के आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एल्जीज के अंदर ना। अब इन जो प्रोटिस्टा है इसमें तीन तरह के ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। किस तरह के, फर्स्ट वाला एल्जी है, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। कॉलोनियल भी होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जो एल्जी होते हैं यूनिसेलुलर भी हैं, ठीक है, और कॉलोनी बना के भी रहते हैं, और साथ में क्या है, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं। अच्छा जी, सिंपल मल्टी सेलुलर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर जो होता है वो एक सेल पर मुश्तमिल होता है, जो सिंपल मल्टी सेलुलर होता है वो मोर देन वन सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, ठीक है। यानी कि इसमें मियोसिस नहीं होती, अगर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएं इसके अंदर फिर ही मियोसिस होगी, ठीक है। ना तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ना इसमें मियोसिस होती है, ना इसमें एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो नहीं बनता, होती इसमें माइटोसिस ही है, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर दूसरा ऑर्गेनिज्म बना देता है, ठीक है, माइटोसिस के जरिए। लेकिन होते ये मल्टी सेलुलर हैं, इसमें एम्ब्रियो भी नहीं बनता, ठीक है, मियोसिस भी नहीं होती। अच्छा जी, ये दे रिजेंबल प्लांट सेल्स विद सेल वॉल एंड क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। ये कुछ प्लांट्स भी मिलते हैं, कैसे, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो। क्या इसने बता दिया कि एल्जी क्या है, क्या कैरेक्टर है इसके, यूनिसेलुलर भी होता है ये, ठीक है, कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, अगर यूनिसेलुलर की शक्ल में, यूनिसेलुलर सिंगल सेल की शक्ल में भी रह सकता है, यूनिसेलुलर मिलके कॉलोनी बना के भी रह सकता है, और ये मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। लेकिन सिंपल वाला, सिंपल मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है, जिसने बता दिया इस पैराग्राफ में, इसका मतलब है कि इसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है, और जैसे ये एग नहीं देते, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, और ये एम्ब्रियो नहीं बनाते, यानी कि इनकी जो आगे है नेक्स्ट प्रोसेस वो यही है, माइटोसिस का ही है कि वो सिंपल डिवीजन करके नेक्स्ट डॉटर सेल्स बनाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते इसमें, एम्ब्रियो नहीं होता इसमें,
ठीक है। जैसे सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ प्लांट से भी मिलते हैं। कैसे? इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा है आगे कि इसमें प्रोटोजोन्स होते हैं कुछ, ठीक है। अब जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो एनिमल से मिलते हैं। कैसे? पहला एल्गी हो गया, दूसरा इसमें प्रोटोजोन्स आ गया इसके अंदर। हाँ जी, प्रोटोजोन आ गया। सेकंड इसका है, 3 टाइप्स का है ना ये। अब प्रोटोजोन में क्या डिफरेंट है? ये जो है ये प्लांट लाइक है, ये क्या है? ये एनिमल लाइक है। एनिमल लाइक कैसे है? क्योंकि इसमें जो होता है वो सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसमें था क्लोरोफिल प्रेजेंट, ठीक है। सेल वॉल भी प्रेजेंट थी क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही थी, वो खुद से प्रिपेयर कर रहे थे फूड। लेकिन इसमें ये एनिमल लाइक है, इसमें ना तो क्लोरोफिल है और ना ही इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो ये क्या है? ये एनिमल लाइक हो गया। थर्ड वन कौन आ गया? कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं फंजाई लाइक होते हैं। अब फंजाई कैसे होते हैं? फंजाई आपको पता है, फंजाई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक जो है खुद प्रिपेयर नहीं करते। ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एब्जॉर्प्टिव, कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब करते हैं फूड, ठीक है। अब फंजाई जो है इसका थर्ड टाइप आ गया, ठीक है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव होता है। ये तीनों टाइप्स किसके अंदर आ रही हैं? एक निम्न प्रोटिस्टा में आ रही है। निम्न प्रोटिस्टा जो है इसमें 3 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है, एल्गी, प्रोटोजोआ और फंजाई, ठीक है। ये जो है प्लांट लाइक हैं, ये एनिमल लाइक हैं कुछ कुछ, और ये फंजाई लाइक है, यानी इसमें तीनों तरह का ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। फिर आगे आगे किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, अब ये कैसा होता है? ये है कि इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स। अच्छा जी, किंगडम प्रोटिस्टा क्या था? प्रोकैरियोटिक था और यूनिसेलुलर था। किंगडम मोनरा यूनिसेलुलर था और प्रोकैरियोटिक था। किंगडम प्रोटिस्टा क्या था? यूनिसेलुलर था, सिंपल मल्टी सेलुलर था, बट साथ में यूकैरियोटिक था। अब जो फंजाई है ये क्या होगा? ये यूकैरियोटिक भी है, मल्टी सेलुलर भी है, और साथ में हेट्रोट्रॉफ भी है, यानी कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं करता। यूकैरियोटिक है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। मल्टी सेलुलर है, ये मोर देन 1 सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफ क्या है? ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। अच्छा जी, क्या है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इनका एब्जॉर्प्टिव होता है, ये चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी में से एंजाइम रिलीज़ करते हैं। जिस चीज़ के ऊपर एंजाइम रिलीज़ करना होता है उसमें से फिर एंजाइम रिलीज़ करके उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसको उसमें से चीज़ें जो उनको चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय द डाइजेशन बाय एंजाइम। क्या करते हैं कि ये ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर रहते हैं। जैसे आपने फंजाई देखा होगा, ब्रेड वगैरह के ऊपर क्या लग जाती है? फूंदी लग जाती है, इसे हम फंजाई कहते हैं। होता क्या है कि जिसके ऊपर ये रहते हैं तो वहाँ ये क्या करते हैं, जब ये किसी अगर ब्रेड के ऊपर फंजाई लग जाता है, फिर ये उसको खाते कैसे हैं, यूज़ कैसे करते हैं? पहले ये अपनी बॉडी में से एंजाइम रिलीज़ करते हैं। एंजाइम रिलीज़ करके क्या करते हैं कि अगले वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ फोड़ कर लेते हैं, फिर उसमें से चीज़ें जो इन्हें एब्जॉर्ब करनी है, जो इनको चाहिए उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्टिव है, चीज़ें को एब्जॉर्ब करते हैं। आगे है किंगडम प्लांटी, फोर्थ वन किंगडम प्लांटी। ये सिंपल है, जैसे जितने भी प्लांट्स हैं, सारी बातें प्लांट्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, और साथ में आपको पता है ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स इन न्यूट्रिशनल मोड, यानी कि न्यूट्रिशनल मोड क्या होता है इनका? ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं। मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। दे हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स। अब देखिए, इनके अंदर मैंने आपको बताया है कि इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं,
जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना किंगडम प्लांटी और फंजाई के अंदर, इनमें होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। इनमें एम्ब्रियो भी बनते हैं। आपको पता है एम्ब्रियो क्या होता है? जब प्लांट है, जब कोई नया फूल होता है, फूल के अंदर मेल ऑर्गन भी होता है, फीमेल भी होता है, फिर उसके अंदर पोलिनेशन होती है, फिर वो बड बनती है, बड से फिर आगे मज़ीद फूल बनते हैं नए, ठीक है, उनसे फिर फ्रूट बनते हैं, तो ये बीज बनते हैं, ये सारे क्या हैं? एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो बनता है इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के अंदर। हाँ जी, आगे है कि मॉसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूड इन दिस किंगडम। इसमें इसकी एग्जांपल आ जाती हैं, मॉसेस आ जाते हैं, फर्न्स हैं और जो बड़े प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। किंगडम एनिमेलिया क्या है? इट इंक्लूड्स अब एनिमेलिया की बात करते हैं। एनिमेलिया में क्या आ जाता है? इट इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, डायरेक्ट किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड। अब ये भी क्या हैं? ये यूकैरियोटिक भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं। ये क्या हैं? हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक भी हैं, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, मल्टी सेलुलर भी हैं, एनिमल्स सारे मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इनमें एम्ब्रियो भी बनता है, सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, साथ में ये क्या है? ऑटोट्रॉफ नहीं है, हेटेरोट्रॉफ है। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता एनिमल के अंदर। ये कंज्यूमर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये खुराक प्लांट से लेते हैं, खुद नहीं बनाते, एनिमल से लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट विद स्पेशलाइज्ड कैविटी। दे लेक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट्स। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि जो चीज़ें हैं, जो इनकी फूड होती है उसको वो खाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं एक कैविटी के अंदर, जैसे हम लोग किसमें करते हैं? स्टमक में करते हैं, ठीक है। स्टमक में डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अब साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सबसे पहले किंगडम मोनेरा बना था। किंगडम मोनेरा जो जब इसमें थोड़ी एवोल्यूशन हुई तो एवोल्यूशन से बना किंगडम प्रोटिस्टा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोट्स थे। ये भी यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ये क्या हो गए? यूकैरियोट्स हो गए। वो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स हो गए, तो वो कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो किंगडम मोनेरा से इवॉल्व होकर बना है। फिर किंगडम प्रोटिस्टा में हमने देखा कि 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। एक एल्गी हैं जो कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपने खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं। एक प्रोटोजोन्स हैं जो कि एनिमल लाइक है, इनमें सेल वॉल नहीं होती। एक इसमें होते हैं फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स। देखो इसमें तीनों आ गए। तो वो कहता है कि फिर ऐसा हुआ कि किंगडम मोनेरा इवॉल्व होकर किंगडम प्रोटिस्टा बन गया। किंगडम प्रोटिस्टा ने आगे क्या की? एवोल्यूशन की, तो इसने 3 तरह के ऑर्गेनिज्म बना दिए, ठीक है। एक इसने फंजाई बना दिया, एक इसने बना दिया किंगडम प्लांटी, एक इसने एनिमेलिया। क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें तीनों तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे। इनमें प्लांट लाइक एल्गी पाए जा रहे थे, एनिमल्स लाइक प्रोटोजोन्स पाए जा रहे थे और फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे। इसलिए इन्होंने इवॉल्व होकर 3 ऑर्गेनिज्म बना दिए। अब बेटा जो हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई है, ठीक है, ये कैसे हुई है? ये इन 5 जो किंगडम्स को बनाया गया है, जब देखा गया, इसमें ये भी देखा गया कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी माइंड में रखा गया, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स को भी माइंड में रखा गया, और सबसे बढ़ के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को भी माइंड में रखा गया, ठीक है। और इनकी क्लासिफिकेशन की किस बेस पे है? इनकी जो क्लासिफिकेशन की वो यूनिसेलुलरिटी और मल्टी सेलुलर, यानी कि एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को अलग रखा गया और मल्टी सेलुलर को अलग रखा गया। और दूसरा इसमें क्या देखा गया? इसके अंदर इनका जो डीएनए है, इनका जो हेरिडिटी मटेरियल है, उसको भी देख के इसकी क्लासिफिकेशन की गई। आप लोगों ने इसमें यहाँ से करना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, ठीक है। ये वाला आप लोगों ने पैराग्राफ करना है, ये वाला जो है इसमें साइंटिस्ट के नेम करने हैं। पहले जिन्होंने बनाया था वो रॉबर्ट वाइटेकर थे, ठीक है। ई चैटन का इन्होंने मतलब कि इसका ख़त्म करके जो बनाया था 5 किंगडम, वो किसने बनाया था? रॉबर्ट वाइटेकर ने बनाया था, ठीक है। अब रॉबर्ट वाइटेकर का किंगडम है वही क्लासिफिकेशन सिस्टम, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किसने किया था? मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज ने। इन्होंने उसी सिस्टम को दोबारा से थोड़ा ऑर्गेनाइज करके फिर पेश किया था। जो उसने जस्ट कहा था कि मैंने ऑर्गेनिज्म को जो की है ना ये क्लासिफिकेशन, एक तो मैंने उनको देखा उसमें
कि प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर, ये मैंने सबको अलग अलग किया है। दूसरा मैंने इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा है कि कौन फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कौन किसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है फंजाई का, और कौन जो है इंजेस्ट करते हैं खुराक को। सिर्फ ये दो चीज़ें देखी थी, यानी एक सेल की डिवीजन कि ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, जिस तरह के भी हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इन सब चीज़ों को अलग किया उसने, और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। लेकिन जो मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज थे, उन्होंने इन दो चीज़ों के साथ साथ एक और काम किया था। उन्होंने कहा था कि हम इसके जेनेटिक्स को भी कंसिडर करते हैं, हम इसके जीन्स को भी देखते हैं, हम इसके डीएनए को भी देखते हैं, उसको भी देख के फिर हम इसे क्लासिफिकेशन करेंगे। उन्होंने जस्ट एक जेनेटिक्स को मजीद इसमें ऐड करके फिर क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। ये भी आप लोगों ने याद करना है इसका पैराग्राफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। दूसरा आपने ये करना है 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, और आगे है प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये टेबल है बेटे एक, इस टेबल में क्या किया गया है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको हेडिंग बना के पॉइंट्स में बयान कर दिया गया है, ठीक है। हेडिंग 5 बनाएंगे, इसमें एक सेल टाइप बनाया है कि सेल टाइप कैसा है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, बॉक्साइट यूकैरियोटिक है, ठीक है। फिर बताया गया न्यूक्लियर इन्वेल्व किसमें प्रेजेंट है। जाहिर बात है जो प्रोकैरियोट होगा उसमें न्यूक्लियर इन्वेल्व प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि उसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें न्यूक्लियस के गिर्द इन्वेल्व होता ही नहीं है, तो वो इसमें एब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। फिर है सेल वॉल किसमें प्रेजेंट है, जिनमें जो जिनके प्लांट लाइन कैरेक्टर्स हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, जिनमें जो प्लांट लाइन कैरेक्टर जिनके नहीं है उसमें सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। ये हेडिंग बनाकर उन्होंने दी हुई है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया है कि कौन सा किंगडम में ऑर्गेनिज्म किस तरीके से खुराक जो है उसको हासिल करते हैं। फिर बताया है मल्टी सेलुलर किस किस में अंदर है, मोनेरा में मल्टी सेलुलर है ही नहीं, प्रोटिस्टा में मल्टी सेलुलर नहीं है, ठीक है, फंजाई में कुछ कुछ हैं, प्लांटी में सारे मल्टी सेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म, एनिमेलिया में भी सारे होते हैं। तो अगर आप लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को याद करके ये वाली हेडिंग याद कर लोगे तो फिर आपको उसको लिखने में आसानी हो जाएगी। याद आपने वो जो डिटेल में दिया वो वाला करना है, साथ में आपने क्या करना है, ये टेबल जो है इसको आपने इसकी हेडिंग याद कर लेनी है, करके इस हेडिंग के अकॉर्डिंग आपने उसको लिख लेना है, ठीक है। फिर ये सारी बातें आपके जहन में होंगी, आप ये सारी बातें उसके अंदर लिख लोगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।